वसहबिहि वबारक वसल्लम। हमदो सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ मुहतशम आली मर्तबत ज़ी वक़ार उलमाए किराम मशाइख़ अज़्ज़ाम अमाइदीन इलाक़ा और सामीन हाज़िरीन, जैसा कि मेरे से कबल आप खिताबात समात फरमा चुके हैं और अभी बहुत वक़ी और जानदार खिताब हज़रत क़िबला साहबज़ादा साहिब का आपने समात किया और मेरे बाद जानशीन हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत की दिलावेज़ बातें आपको सुनने को नसीब होंगी। मैं दरमियान में थोड़े वक्त के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। एक सवाल है जो खाना ज़हन में आता है बार बार, और वो ये कि जितनी भी किताबें हैं, कुरान है, ज़बूर है, इंजील है, तौरात है, सुहूफ़ इब्राहीम है, सुहूफ़ मूसा है, ये अल्लाह जल्ला शानुहु की मुनज़्ज़ल किताबें हैं, उसी ने नाजिल की हैं। लेकिन कुरान मजीद के अलावा किसी किताब की हिफाजत उसने अपने ज़ुम्मा करम पे नहीं ली। यही वजह कि कौमों ने उन किताबों के अंदर तहरीफ कर ली, मनचाही चीज़ें डाल दी और जो पसंद नहीं था उसको निकाल दिया। अल्लाह की पाकीज़ा किताबों में तहरीफ राह पा गई। लेकिन कुरान मजीद भी अल्लाह की किताब है, लेकिन उसने इसकी हिफाजत अपने ज़ुम्मा करम पे रखी और इसके ज़ेर ज़बर का भी कोई तगय्युर नहीं कर सकता। 1450 साल से आज तक ये अपनी असली हालत में जिस ज़ुबान में नाजिल हुई उस ज़ुबान में हमारे सामने मौजूद है। दुनिया के ऊपर बसने वाली जितनी भी कौमें हैं वो सीने पे हाथ रख करके ये नहीं कह सकती कि ये वो किताब जो मेरे हाथ में है, ये बाइबल है, ये इंजील है या दूसरी कोई किताब, ये वही है जो हमारे पैगंबर पे उतरी थी। लेकिन यहाँ 7 साल का बच्चा भी सीने पे हाथ रख के कह सकता है ये वही किताब है जो 1450 साल कबल मेरे पैगंबर के सीने पे उतरी थी। पूरे यकीन के साथ, पूरे एतमाद के साथ। सवाल ये है कि बाकी किताबें भी तो अल्लाह की नाज़िल करदा किताबें थीं, लेकिन अल्लाह ने उनकी हिफाजत अपने ज़ुम्मा करम पे क्यों नहीं ली और कुरान मजीद की हिफाजत उसने अपने ज़ुम्मा करम पे क्यों ली। दूसरा सवाल, कितने पैगंबरों को शहीद कर दिया गया, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की हिफाजत अल्लाह ने अपने ज़ुम्मा करम पे ली। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ए महबूब तेरी हिफाजत हमारे ज़ुम्मा करम पे रही। आका करीम खैमा नूर में तशरीफ़ फरमा थे जब ये आयत करीमा उतरी। एक सहाबी बाहर खड़ा पहरा दे रहा था, तो जो ही आयत करीमा नाजिल हुई तो हुजूर ने सरे अनवर को खैमा से बाहर निकाला और उस पहरे देने वाले सहाबी से कहा, तुम वापस चले जाओ, मेरी हिफाजत मेरे रब ने अपने ज़ुम्मा करम पे ले ली है। सवाल ये है कि बाकी पैगंबर भी तो अल्लाह के पैगंबर थे, उसके सच्चे रसूल थे, उन्हें शहीद कर दिया गया, सर पे आरा रख के पांव तक चीर दिया गया। अल्लाह ने उनकी हिफाजत अपने ज़ुम्मा करम पे नहीं ली, हुजूर की हिफाजत अपने ज़ुम्मा करम पे क्यों ली, जबकि वो भी अल्लाह के सच्चे नबी थे, सच्चे रसूल थे, सच्चे पैगंबर थे। तो इसका सादा सा और सीधा सा जवाब है कि अगर तौरात में तहरीफ राह पा जाती है तो कोई बात नहीं है, ज़बूर आने वाली है। ज़बूर में तहरीफ राह पा जाती है तो कोई बात नहीं, इंजील आने वाली है। कुरान मजीद की हिफाजत इसलिए उसने अपने ज़ुम्मा करम पे ली कि अगर इस किताब में तहरीफ राह पा जाती है तो क़यामत तक इंसानियत के लिए हिदायत का चश्मा ही सूख जाएगा। इसलिए इस किताब की हिफाजत उसने अपने ज़ुम्मा करम पे ली। फ़बिअय्यि हदीसिन बादहु युमिनून, इसके बाद तो कोई किताब आने वाली नहीं। तो इस किताब की हिफाजत इस बात की दलील है कि कुरान मजीद के बाद कोई किताब आने वाली नहीं। इसी तरह पैगंबरों को शहीद कर दिया जाता है, उसकी जगह
दूसरा पैगंबर जलवा फिराज होता है, उसे शहीद कर दिया जाता है तो उस मनसब को आगे बढ़ के कोई और थाम लेता है और अल्लाह जल्ला शानहू की ताईद से वो दीन के लिए आगे बढ़ता है और काम करता है। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम को भी शहीद कर दिया जाता, इत्माम दीन कैसे होता, इत्माम तौहीद कैसे होता। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम की हिफाजत इस बात की वाज़ेह दलील है कि हुजूर के बाद कोई पैगंबर आने वाला नहीं है। बस खुदा बर मा शरीयत ख़त्म कर, बर रसूल मा रिसालत ख़त्म कर। तो हुजूर की सूरत में अल्लाह जल्ला शानहू ने हिदायत का वो सरचश्मा, हिदायत का वो उजाला हमारे लिए रखा कि क़यामत तक इंसानियत यहाँ से ही रुश्द व हिदायत लेती रहेगी। और कुरान मजीद की सूरत और शक्ल में अल्लाह ताला ने हमारे लिए वो चश्मा नूर रखा कि जिससे इंसानियत फैज़याब होती रहेगी। इसलिए बाकी किताबों में तहरीफ का राह पा जाना कोई बात नहीं, नई किताब आने वाली है। पैगंबरों को शहीद कर दिया जाना कोई बात नहीं, एक दूसरा पैगंबर उसकी जगह पे आने वाला है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की हिफाजत और कुरान की हिफाजत ये ख़त्म नबूवत की दलील है कि ये दरवाज़ा बंद हो गया है और अल्लाह इंसानियत के लिए नबूवत का दरवाज़ा तो बंद कर दिया है, हिदायत का दरवाज़ा बंद नहीं किया। इसलिए अपने रसूल की भी हिफाजत की और कुरान की भी हिफाजत फरमाई। और अल्लाह ने इस किताब की हिफाजत का जो ज़ाहरी इंतज़ाम किया वो ये कि इसको हिफ्स करना आसान कर दिया। पिछली किताबें वो पैगंबर के अलावा किसी को याद नहीं रह सकती थी। आसिफ बिन बरखिया जो तख्ते बल्कीस लेके आता है, उसके बारे में भी कहा गया काल अल्लज़ी इंदहु इल्म मिनल किताब, वो भी किताब से कुछ इल्म जानता था। पूरी किताब का हाफिज सिर्फ पैगंबर होता था, लेकिन अल्लाह ने इस उम्मत को ये एजाज अता किया, 7 साल का बच्चा है, पूरा कुरान सीने में मौजूद है। इब्ने असाकिर ने अपनी तारीख में ये रिवायत नकल की है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर जब अलवाह तौरात का नुज़ूल हुआ तो उन्होंने बारगाह इज़्दी में 9 सवाल किए थे। उनमें से एक सवाल ये था, अल्लाहुम्मा इन्नी आजिदु फिल अलवाह उम्मतन अनाजीलुहुम फी सुदूरिहिम यक़रऊनहा ज़ाहिरा फजअलहा उम्मती। ऐ अल्लाह, मैंने अलवाह तौरात में एक उम्मत का तज़किरा पढ़ा है जो जिनकी इंजीलें उनके सीनों में होंगी और वो बेदेखे पढ़ेंगे, वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। जवाब आया तिल का उम्मत अहमद, ये तो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। तो आज भी ये जो दौर, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये उम्मत के उरूज का ज़माना नहीं है। आज उम्मत मुस्लिमा जिस इस्तिराब में, जिस बेचैनी में, जिस अदबार में, पस्ती में, ज़ुबू हाली में आज जहाँ हैं, किसी से मख्फी नहीं है। आज है रुस्वा ज़माने में कुलाहे लाला रंग, जो सरापा नाज थे आज मजबूर न्याज। आज इस आसमान के नीचे 1 इंच जगह भी ऐसी नहीं जहां आतिशो आहन बरसते हों और वो कुफार की सरजमी हो। आज जहां भी खून बहता है, शजरा पूछो तो मुसलमान होंगे। इस जवाल के जमाने के अंदर भी मैं सिर्फ इस मजलिस में अगर ढूंढने निकलूं तो मुझे सैकड़ों लोग मिल जाएंगे जो हाफिज़ कुरान होंगे। तो जब उम्मत के उरूज का ज़माना होता होगा तो फिर क्या हालत होती होगी और क्या कैफियत होती होगी। तो ये हिफाजत के 7 साल का बच्चा भी कुरान मजीद का हाफिज है, तो ये एहतमाम, ये उलूही इंतज़ाम कुरान मजीद की हिफाजत के लिए इसीलिए किया गया और इसको मोजज़ा इसीलिए बनाया गया कि ये याद करना आसान कर दिया गया कि हिदायत का कोई और चश्मा ही मौजूद नहीं है, इंसानियत भटकती ना रहे। इसलिए कुरान को क़यामत तक महफूज रखा ताकि वो इससे रोशनी, नूर और उजाला हासिल करती रहे। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा हमारे लिए नूर बांटती रही और आका करीम का फैज़ान आज भी उम्मत में उसी तरह बदस्तूर बट रहा है और ज़माना हुजूर से फैज़ान पा रहा है ताकि इंसानियत इस हिदायत से भी महरूम न रहे। ज़िमन में सिर्फ एक बात अर्ज़ कर दूँ कि दुनिया के ऊपर मुख्तलिफ पैगंबरों की कब्रों के निशानात मौजूद हैं, मज़ारात भी मौजूद हैं, लेकिन एक एक पैगंबर की 3-3 कब्रों के निशान पाए जाते हैं। हतमन नहीं कहा जा सकता कि ये फ़लाँ पैगंबर की कब्र है, उनका मरकद नूर है, अंदाज़ा है। लेकिन मैं और आप पूरे तयक्कुन के साथ जब हुजूर के रोज़े पर खड़े होते हैं
तो यकीन के साथ समझ रहे होते हैं ये वही जगह है जहां हुजूर जलवा फरमा है। बल्कि इमाम दारुल हिजरा इमाम मालिक ने तो यहाँ एक बड़ी खूबसूरत बात की। बाकी 3 आइम्मा ने कहा कि अगर कोई शख्स हुजूर के रोज़े पे जाए और वापस आके कहे कि मैं हुजूर के रोज़े से होके आया हूँ, हुजूर की कब्र अनवर की ज़ियारत करके आया हूँ, लेकिन इमाम मालिक कहते हैं अगर कोई शख्स हुजूर के रोज़े पे जाए तो वापस आके ये ना कहे कि मैं हुजूर के रोज़े से होके आया हूँ, वो कहे मैं हुजूर से मिल के आया हूँ। ये तयक्कुन हमारे अंदर ये यकीन की बिजलियां पैदा होती हैं और फ्यूज़ो बरक़ात के हुसूल के लिए हमारे दिलों के अंदर जो है वो एक रुझान पैदा होता है। किसी पैगंबर की ना उस तरह कब्र दुनिया के ऊपर रखी गई और ना ही किसी की किताब, किसी की तालीमात जो है वो उस तरह मौजूद रही, तहरीफ रह पा गई। तो कुरान का मौजूद रहना और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हिफाजत फरमाया जाना, हत्ता कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ्यूज़ो बरक़ात का यूँ आम होना, ये इस बात की बैयन दलील है कि अल्लाह ने इस सिलसिले को ख़त्म करके ये सरचश्मा ऐसा जारी किया जो क़यामत तक कभी भी ख़त्म नहीं होगा और इसका नूर और फैज़ान कभी भी कम नहीं होने पाएगा। बल्कि अभी जो लफ्ज़ कुरान मजीद के कलिमात नूर पढ़े जा रहे थे, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, हर आने वाली घड़ी गुजरती हुई घड़ी से बेहतर होगी। और मैं इस पे सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ जब से हमने होश संभाला है हमारी हर कदर पामाल हुई है। मैं जब छोटा था तो मैं एक देहात का रहने वाला हूँ, तो हम ये देखते थे कि गांव में एक शख्स की बेटी पूरे गांव की बेटी कहलाती थी। लेकिन आज इन 25 से 30 सालों के अंदर इतनी तेजी के साथ मुआशरत जवाल पजीर हुई और अक़दार आलिया फना हुए, आज जिसकी बेटी है उसी की बेटी है। आज अक़दार मिट गए, घर की आग बुझी तो कुछ सामान बचा था जलने से, सो वो भी उनके हाथ लगा जो आग बुझाने आए थे। आज भाई भाई का गला काट रहा है, इंसानियत दम तोड़ रही है। हमने देखा है कि जितनी भी अक़दार आलिया थी वो फना पजीर हुई, हर कदर नीचे गई है। क्यों? इसलिए कि अक़दार की हिफाजत हमारा ज़ुम्मा था, हम उसको निभा न सके और कदरें जवाल पजीर हो गई। लेकिन हमने देखा कि हुजूर का जिक्र हर आन बढ़ता ही रहा। जब हर कदर फना पजीर हुई तो हुजूर का जिक्र क्यों बढ़ता रहा? इसलिए कि अक़दार को निभाना ये हमारी जिम्मेदारी थी, पूरी ना कर सके, और हुजूर की अजमतों के झंडे ऊंचे रखना ये रब का जुम्मा करम था। इसलिए हुजूर का जिक्र कभी भी ऊंचा, कभी भी जो है वो सरनगू नहीं होगा। हुजूर के नाम का झंडा हमेशा ऊंचा ही रहेगा। चंद टेढ़ी मेढ़ी लकीरें तराश करके कुछ बातिन और बदखसलत लोगों ने ये समझा था कि शायद हम पैगंबर हुस्न व जमाल की अजमतों को कम करने में कामयाब हो जाएं। लेकिन फिर ज़माने ने देखा कि पूरी कायनात के अंदर नाम मेरे हुजूर का ही गूंजता दिखाई देने लगा। चांद की तरफ मुंह करके थूकने से उसकी नूरी किरणों को मैला नहीं किया जा सकता। थूकने वाले का अपना मुंह ही गंदा होता है। चांद उसी आबोताब के साथ चमकता रहता है। मदीने का चांद कल भी रोशन था और मदीने का चांद आज भी रोशन है। और मेरे इमाम ने कहा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। अब आपका ज़ौक़ और मोहब्बत इस बात का तकाजा करती है कि मैं कुछ और गुफ्तगू करूं, लेकिन मुझे वक्त की तंग दामानी का इस कदर एहसास है और मेरे बाद जो शख्सियात जलवा फराज हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरा वजूद रुकावट बने। वो क्या किसी ने कहा था कि वुसअत दिल तो बहुत थी, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।